हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी संविधान विशेषज्ञ। आज मैं बता रहा हूँ और आप लोग इसको जानते भी हैं कि पहली बार भारत में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। नाम द्रौपदी मुर्मू। सुनिए, देश की पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल सकती है। एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही। 64 साल की मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की हैं। मुर्मू झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रही। उड़ीसा से राज्यपाल बनने वाली पहली महिला और आदिवासी नेता हैं। निर्वाचित होने पर वह प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। वे सारंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेडी सरकार में 2002 से 2004 तक मंत्री रही। इससे पहले मंगलवार शाम भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम पर सहमति बनी। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। उधर शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 दलों की बैठक में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा 84 साल के हैं को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 27 जून तक नॉमिनेशन होना है। 18 जुलाई को वोटिंग और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। 25 को नए राष्ट्रपति पद संभालेंगे। आप सुनिए, द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा। द्रौपदी मुर्मू के शब्दों में, मैं आदिवासी संथाल परगना से आती हूँ, संथाल समाज से आती हूँ। परिवार बहुत गरीब था। मेरे मकसद छोटी सी नौकरी करके परिवार चलाना था। नौकरी लग भी गई, लेकिन ससुराल वालों के कहने पर छोड़नी पड़ी। मन नहीं लगा तो फिर मुफ्त में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं से समाज सेवा करने लगी। 1997 में पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत की काउंसलर का चुनाव लड़ा और जीत गई। सन 2000 में पहली बार राय रंगपुर नगर के जीतने के बाद 2000 में विधायक का टिकट मिला और जीत गई। उसके बाद मंत्री बनी। 2009 में चुनाव हारने के बाद गांव आ गई, मगर इसी बीच बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिससे डिप्रेशन में चली गई। 2013 में दूसरे बेटे की हादसे में मृत्यु हो गई।
2014 में पति को खो दिया। इसके बाद पूरी तरह से टूट गई थी, पर हिम्मत जुटाकर समाज सेवा में अपने को झोंक दिया। इनकी जीवनी सुने। द्रौपदी मुर्मू को उनके 65वें जन्मदिन के अवसर पर देश में सबसे बड़े पद की दावेदारी का तोहफा मिला। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के वैदापोसी गांव में हुआ। इनके पिता बिरंची नारायण थे। संथाल आदिवासी समुदाय की मुर्मू भुवनेश्वर की रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से स्नातक हैं। वह 1994 से 97 तक शिक्षक रही। 1957 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत उड़ीसा के राजरंगपुर पार्षद पद से की। उसी साल वह भारतीय जनता की प्रदेश एसटी मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी। बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2002 में वह उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी। 2013 से 15 तक भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। सन 2015 में ही झारखंड की राज्यपाल बनी और 2021 तक इस पद पर रही। उनके पिता और दादा गांव के मुखिया रहे थे। पति श्याम चरण मुर्मू का निधन हो चुका है। उनके 2 बेटे थे, दोनों का निधन हो चुका है। अब एक इनकी बेटी बची हुई है। अब ये जरा देखें चुनाव में मुर्मू कैसे जीत सकती है। बीजू जनता दल के समर्थन से एनडीए की वोट वैल्यू 5,63,000 तक पहुंची, यानी मुर्मू की जीत तय है। एनडीए द्वारा द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाने से जसवंत सिन्हा को उम्मीदें लगभग खत्म हो गई है। बीजू जनता दल ने मुर्मू को समर्थन दे दिया। अब एनडीए की वोट वैल्यू 5,63,825 हो गई है। जीत को 5,04,000 चाहिए थी। 18 विपक्षी दलों के 219 सांसदों का वोट वैल्यू 1,53,300 है। 18 दलों की कुल 1,550 विधायकों की वोट वैल्यू 2,27,751 है। कुल आंकड़ा 3,81,051 है। 3 दल जो अभी साथ नहीं आए हैं, इसमें टीआरएस, सीअद और आप, चुनाव में 767 सांसद, 4,033 विधायक वोट देंगे। कुल वोट वैल्यू 10,80,000 है। और फिर से मैं बता दूं कि मुर्मू की जीत तय है, इसलिए कि बीजू जनता दल का समर्थन हो गया है और अब वोट पहुंच गई है 5,63,000 के लगभग। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला
फिर वीडियो दे सकूं नॉलेज के लिए। धन्यवाद।